हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? अच्छे से चल रही है ना? तो पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं? लेक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको समझना जरूरी है। इसके लिए मैं हर वो कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग में मैं अपना कंसेप्ट डाल दूं। ठीक है, आपको घर पे नहीं पढ़ना पड़े। मेरा ये विश्वास रहता है, मेरा ये सोच रहता है कि जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, क्लास में ही आपके दिमाग में डाल, इस तरह से पढ़ाऊं कि आपको घर पे जाके उसको रटना नहीं पड़े। सिखाना है आपको, आपके दिमाग में हर एक पॉइंट को डालने का ये वादा है हमारा। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे मोशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे सर? मोशन ऑफ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सर, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का मोशन। ठीक है, तो हम लोग मोशन देख लिए थे, डिफ्लेक्शन देख लिए थे, डिफ्लेक्शन देख लिए थे सर। हम लोग डिफ्लेक्शन देख लिए थे सर, देख लिए थे ना बच्चा। ये था निगेटिव चार्ज का, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड भैया आएगा, ई आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ई आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ई आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ई आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और ई आएगा इलेक्ट्रिक। तो जो यहाँ पे चार्ज था एक इलेक्ट्रॉनवा जिसका मास था m, वो यदि ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो ये क्या हो रहा था? ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे चला जा रहा था। ठीक है, ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे चला जा रहा था। ठीक है, जा रहा था ना सर? क्यों सर? क्योंकि ये है इलेक्ट्रॉन। ये क्या है सर? ये है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या है सर? निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस किधर है? नीचे। तो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। मतलब जाना चाह रहा था सीधे, लेकिन ठेल ठेल के 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 इसको ऊपर लेते चला गया। कौन? QE फोर्स। कौन फोर्स सर? QE फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो ठेल ठेल के ऊपर लेते चला गया, लेते चला गया। तो पूछ रहा है सर, क्वेश्चन है कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बताइए। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मतलब किस एंगल से ये डिफ्लेक्ट कर रहा है? ये थीटा बताइए सर, ये थीटा बताइए सर। तो भैया इस थीटा को बताने के लिए एक चीज करना पड़ेगा। पहले डिफ्लेक्शन लिख देते हैं। देखो डिफ्लेक्शन क्या आया था? डिफ्लेक्शन आया था QE बाई m। यदि ये लेंथ x है, एक्स स्क्वायर बाई v नॉट स्क्वायर, यही ना आया था डिफ्लेक्शन? यही आया था, बोलिए यही डिफ्लेक्शन आया था कि नहीं? आया था? हाँ सर यही आया था। यही आया था? नहीं सर, इसमें 1/2 भी था, 1/2 भी था। ठीक है, तो यहां पे हमको डिफ्लेक्शन नहीं निकालना है, हमको एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन निकालना है। मतलब कितना एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो एंगल से डिफ्लेक्ट देखने के लिए हमको यहां पे क्या देखना पड़ेगा? हमको ये पता करना पड़ेगा tan थीटा का वैल्यू। सर क्या पता करना पड़ेगा? tan थीटा का वैल्यू।
कैसे सर? तो ये tan थीटा क्या, ये थीटा ही ना निकालना है सर। तो हाँ भैया थीटा ही निकालना है। तो रुको रुको रुको, आराम करो, देखो ये जो थीटा निकालना है, ठीक है, तो ये जैसे ये पॉइंट है, यहां से डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो यहां से यदि वेलोसिटी देखें, ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा, ठीक है, जिस वेलोसिटी से ऊपर मूव कर रहा है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकली। वर्टिकली को कहेंगे वी वाई और इसको कहेंगे वी एक्स कहेंगे सर। ये मूव कर रहा है ना ट्रेजेक्टरी पाथ पे, तो इस पॉइंट पे जहां पे आपको एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन निकालना है, उस पॉइंट पर देखिए तो वेलोसिटी होगा एक, होगा ना सर। तो इस वेलोसिटी को जब तोड़ोगे किस में, हॉरिजेंटल और किस में, वर्टिकल लाइन में, तो एक Vx देगा और एक Vy देगा कि नहीं? बोलो, वेक्टर रिजोल्यूशन पढ़े हो कि नहीं? तो हाँ सर पढ़े हैं, ठीक है। तो जब ये दे देगा सर, तो ये बताइए इसको यहाँ पे लाइन बना दें। तो हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, एक वेक्टर है, उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, एक जगह से कहीं पे उठा के पटक कर सकते हैं, मतलब इसको उठा के यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये जो थीटा बन रहा है, tan थीटा क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब वी वाई बाई वी एक्स, क्या हो जाएगा? वी वाई बाई वी एक्स। तो ये बताइए सर, ये वी वाई कैसे निकालेंगे? वी वाई कैसे निकालेंगे? तो बहुत इजी है बचवा, ये वी वाई निकालना। कैसे सर? तो फार्मूला नहीं जानते हो क्या सर? फार्मूला ई है कि भी, इसको ले लो यू वाई इंटू यू प्लस ए वाई टी। ये बउआ ये क्या है? किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है। ये है इनिशियल, ये एक्सेलरेशन, ये टाइम। ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। तो इनिशियल तो यहां है, अब फाइनल यहां पे हमको निकालना है, किधर? वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन निकालना है। तो भैया बताइए ये जो यू वाई है वो क्या है सर? तो यू वाई तो जीरो है सर, क्योंकि इनिशियल तो जो वेलोसिटी है वो तो एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो फेंका जा रहा है वो हॉरिजेंटली सीधे फेंका जा रहा है, लेकिन फोर्स लगने के कारण ना ट्रेजेक्टरी मोशन कर रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में तो सीधा फेंका जा रहा है। तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कल भी देखे थे, जीरो जीरो जीरो। तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। तो ए वाई क्या होगा सर? तो ए वाई तो हम लोग कल पढ़वे किए थे सर, क्यू ई। मान लो क्यू क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्यू क्या है? इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन। क्यू मतलब चार्ज, जो भी चार्ज हो, क्यू ई बटा एम। ठीक सर। तो टाइम क्या है सर? टाइम तो कल निकलवे किए थे रे बचवा, टाइम तो कल निकाले थे। किस फार्मूला पे निकाले थे सर? बताइए ना सर। तो टाइम निकाले थे, हम बोले थे ये कि आपका एक्स क्या था? जीरो। एक्स क्या था? जीरो। एक्स था जीरो सर। तो ये जो एक्स क्या था सर? एक्स क्या होगा? यू इनिशियल, यू एक्स इनिशियल प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये क्या था सर? यहाँ पे टी भी है, यहाँ पे क्या है? टी भी है। तो ये क्या था सर? ये था, यहाँ पे देखिए एक्स बराबर जो आ रहा था ये तो जीरो होगा, क्योंकि एक्स जीरो है। तो ये क्या हो रहा था सर? ये यू एक्स टी। तो एक्स यू एक्स क्या है? भी नॉट टी। तो टी क्या था? एक्स बटा भी नॉट, मतलब एक्स बटा भी नॉट। एक्स बटा क्या था? भी नॉट। मतलब जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? एक्स बाई भी नॉट।
तो यहाँ पे टाइम लिख देंगे x बाई वी नॉट, या L मानते हो तो L बाई वी नॉट, L मानते हो तो L बाई क्या हो जाएगा वी नॉट। तो उसके बाद क्या कर देंगे x बाई वी नॉट या L बाई वी नॉट, कुछ भी कर सकते हो आप। उसके बाद क्या कर देंगे, उसके बाद ये वी वाई आ जाएगा, x बाई वी नॉट, ठीक है। अब ये वी वाई आ गया, तो जब वी वाई आ गया तो tan थीटा क्या हो जाएगा सर, tan थीटा क्या हो जाएगा वी वाई ये e बाई एम x बाई वी नॉट, अब बटा क्या सर वी नॉट बटा वी नॉट, क्योंकि वी एक्स क्या है इनिशियल वी नॉट, वी एक्स क्या है इन वी नॉट है ना सर, है कि नहीं, वी एक्स क्या है वी नॉट, ठीक है। तो ये वी नॉट से वी नॉट कट जाएगा, ये हो जाएगा e बाई एक्स बटा एम, ये होगा tan थीटा का वैल्यू, ये क्या हो जाएगा आपका tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है सर, समझ में, अरे बचवा एगो तो गलती हो गया, ये तो वी वाई था अब बटा वी नॉट, तो कटेगा कैसे, ये मल्टीप्लाई ना हो जाएगा, एम वी नॉट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जैसे मान लो 1 बाई ए है बटा बी, 1 बाई ए में बी से भाग देना है तो क्या होता है 1 बाई ए बी होता है ना, ठीक है। वैसे ही ये y है, ये क्या है वी एक्स, ये y है ये वी एक्स है, ये y है ये वी एक्स है। तो ऐसे एक दिमाग में नहीं एक चीज बताया सर कि यहाँ पे यदि वी नॉट स्पीड है तो यहाँ पर भी वी नॉट स्पीड क्यों होगा सर, दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि नहीं, यदि नहीं आया तो आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, आना चाहिए, क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए कि सर ये जो वी नॉट है डायरेक्ट कैसे लिख दिए, हम तो वेलोसिटी यहाँ पे निकाल रहे हैं, यहाँ पे y डायरेक्शन में वेलोसिटी और यहाँ पे x डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो आप वी नॉट क्यों लिख दिए सर, क्योंकि वी नॉट तो यहाँ का है, तो बचवा इसलिए लिख दिए वी एक्स इक्वल टू वी नॉट, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है, जो x डायरेक्शन में ax है वो जीरो है। एक मिनट देखो, यदि हम vx की बात करें तो vx का क्या होगा ux t बटा सॉरी t नहीं ux ax t, ये होता है, यही ना होता है u नॉट प्लस at, यही होता है ना सर, यही होता है कि नहीं। तो यदि ये होता है, शायद ये नहीं आ रहा होगा, इधर लिखते हैं vx क्या लिखेंगे ux at, ठीक है, यही होता है। तो जब ये होता है तो ux क्या है और ये x, ux है v नॉट और ax क्या है जीरो, तो ये सॉरी ये क्या है, ठीक है vx, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, नाम है vx x डायरेक्शन में, तो ux ओरिजिनल सॉरी इनिशियल प्लस क्या axt, तो यहाँ ux क्या है v नॉट और axt जीरो, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन है जीरो, इसीलिए हम vx बराबर v नॉट लिखे हैं। तो क्या ये चीज आपको समझ में आया, ये डिफ्लेक्शन आपको समझ में आया कि नहीं, बोलिए समझ में आया कि नहीं, ये डिफ्लेक्शन यदि समझ में आया तो अब हम करेंगे इसका कल्याण, और कल्याण कैसे करेंगे, इसको करेंगे मिटा के कल्याण, हम इसको मिटाएंगे। क्या मजा आया, यदि मजा आया तो मजा लेने के लिए पढ़ ही रहे हैं तो अच्छी बात है, मजा आया तो अच्छी बात है। अब एक क्वेश्चन है डिफ्लेक्शन में ही,
थोड़ा सा इसको सुखा लें पानी को, 1 मिनट, पानी को सुखाते हैं, पानी को सुखाते हैं। और क्वेश्चन ये है कि एक है भैया ये जिसपे है पॉजिटिव चार्ज, एक है भैया ये जिसपे है निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा सर? नीचे की तरफ। किधर होगा सर? नीचे की तरफ, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि यहां से, ठीक है, क्या किया गया? 2-3 ठो चार्ज है, 2-3 ठो चार्ज है, अरे मान लो 3 गो चार्ज है, 2 गो चार्ज है, 3 गो चार्ज है, ठीक है। फेंका गया, फेंका गया, एक ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, एक ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तीसरे को फेंका गया तो वो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। ये क्या है? चार्ज Q1 है, चार्ज Q2, चार्ज Q3, ठीक है। ऐसे मूव किया ये, और ये नीचे की तरफ मूव किया। अब आपको बताना है, इसको फेंका जाएगा तो मूव करेगा ना जी, जैसे ये मूव कर रहा था। इसमें आपको बताना है कि ये जो चार्ज बाई मास रेशियो है, Q/M रेशियो, हाँ, तो इसमें क्या बताना है आपको? Q/M रेशियो आपको बताना है, चार्ज बाई मास रेशियो बताना है, ठीक है। तो हम क्या बता चुके हैं? डिफ्लेक्शन में मैं कल भी चर्चा कर चुका हूं, आज भी कर रहा हूं कि जो डिफ्लेक्शन होता है चार्ज बाई एम रेशियो के प्रोपोर्शनल इसको बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहां डिफ्लेक्शन वाई क्या शो करता है? डिफ्लेक्शन, और ये Q/M चार्ज रेशियो, तो ये कह सकते हैं ना कि जो डिफ्लेक्शन है चार्ज बाई एम रेशियो के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, कह सकते हैं प्रोपोर्शनल होता है। तो डिफ्लेक्शन चार्ज बाई मास रेशियो ज्यादा, तो डिफ्लेक्शन भी ज्यादा, चार्ज बाई मास रेशियो ज्यादा, डिफ्लेक्शन ज्यादा, चार्ज बाई मास रेशियो ज्यादा। क्यों सर? क्योंकि प्रोपोर्शनल है, तो चार्ज बाई मास रेशियो ज्यादा, तो डिफ्लेक्शन भी ज्यादा। इसका मतलब सर यहां पर देखिए, यहां पर डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब इसका चार्ज बाई मास रेशियो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है। किसके कंपैरिजन में? इस Q1 चार्ज और Q2 चार्ज के कंपैरिजन में Q3 चार्ज का डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है। तो ज्यादा हो रहा है मतलब चार्ज बाई मास रेशियो किसका? Q3 का ज्यादा होगा। यदि ऑप्शन ये पूछ दे किसका चार्ज बाई मास रेशियो ग्रेटर होगा, क्या होगा? ग्रेटर। किसका ग्रेटर होगा? ऑप्शन दे दिया Q1, B दे दिया Q3, C दे दिया Q2, D दे दिया नन। तो क्या बताओगे सर? फटाक दे का आंसर मार दोगे Q3। क्यों सर? क्योंकि ये बहुत धाई से गिरा है, धाई से ये झुका है, मतलब डिफ्लेक्शन ज्यादा है। डिफ्लेक्शन किसके तरफ? इस निगेटिव चार्ज के तरफ इसका डिफ्लेक्शन ज्यादा है। तो क्यों ज्यादा है? क्योंकि चार्ज बाई मास रेशियो ज्यादा है। तो बोल दोगे Q3 का डिफ्लेक्शन ज्यादा है, तो Q3 में चार्ज बाई मास रेशियो क्या होगा? ज्यादा होगा। Q3 का चार्ज बाई मास रेशियो ज्यादा होगा। आपसे ऑप्शन ऐसे भी चेंज कर सकता है, ऑप्शन ऐसे भी चेंज कर सकता है सर, आपका ऑप्शन ऐसे भी चेंज कर सकता है। आपसे पूछ सकता है कि किसका मास बाई चार्ज बाई मास रेशियो ज्यादा होगा? Q2, Q1 ग्रेटर देन Q3, B दे दिया। अब देखिए इससे इसको हार्ड बना दिया, क्वेश्चन वही है, ऑप्शन से इसको हार्ड बना दिया, ऑप्शन से इसको क्या कर दिया? क्वेश्चन को हार्ड बना दिया। तो कंसेप्ट क्लियर पे ध्यान दीजिए कि मेरा कंसेप्ट क्लियर हो। यदि कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन कहीं भी फाड़ डालेंगे, कहीं भी तोड़ डालेंगे। समझ में आया? क्वेश्चन नहीं, कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए बच्चों। Q3 बटा Q1 और Q2 किसका कौन सा सही है?
पूछेगा कौन सा अरेंजमेंट सही है मास चार्ज बाई मास रेशियो का, कौन सा अरेंजमेंट सही है चार्ज बाई मास रेशियो का। तो आप फटाक से का बोल दोगे, फटाक से का कि Q3 ज्यादा झुका है, मतलब डिफ्लेक्शन इसका ज्यादा है, मतलब चार्ज बाई मास रेशियो ज्यादा होगा। ये होगा सर, ई होगा सर। फर्स्ट कौन आएगा? Q3 आएगा। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद Q1 आएगा सर, क्योंकि देखिए पॉजिटिव चार्ज की तरफ ज्यादा इसका झुकाव है, ज्यादा इसका लगाव है। किसका? Q1 का। किसके तरफ? पॉजिटिव चार्ज के तरफ। तो उसके बाद Q1 आएगा। उसके बाद कौन है सर? Q2 है। उसके बाद Q2 आएगा, मतलब ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? कंसेप्ट कैसा लगा? समझ में आया कि नहीं? बोलो बच्चों जय हिंद। क्योंकि हमको करना है तोड़ किसका? कंसेप्ट का। समझ के मानेंगे तब तक रुकेंगे नहीं। जय हिंद।